क्या नारी का असली धर्म केवल गृहस्थ जीवन है? भारतीय समाज में प्राचीन काल से नारी को मुख्य रूप से गृहस्थ जीवन से जोड़ा गया है। यह मान्यता रही है कि उसका प्रमुख कर्तव्य परिवार, पति, संतान और गृहस्थी का संचालन करना है। लेकिन क्या वास्तव में नारी का धर्म केवल गृहस्थ जीवन तक सीमित है? क्या वह अन्य क्षेत्रों में भी अपनी भूमिका निभा सकती है? क्या धार्मिक, आध्यात्मिक, शैक्षिक, सैन्य, प्रशासनिक और समाज सुधार जैसे कार्यों में नारी की भूमिका नहीं हो सकती? इस लेख में हम धर्मशास्त्रों, इतिहास और आधुनिक दृष्टिकोण के आधार पर इस विषय का विश्लेषण करेंगे। 1. धर्म का वास्तविक अर्थ। क्या यह केवल गृहस्थी तक सीमित है? धर्म का अर्थ केवल धार्मिक कर्मकांडों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह नैतिकता, कर्तव्य, सत्य और न्याय से जुड़ा हुआ है। मनुस्मृति और धर्मशास्त्रों में नारी धर्म। मनुस्मृति के अनुसार स्त्री का धर्म उसे परिवार और समाज की रक्षा, पालन पोषण और संस्कार देने में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करता है। लेकिन यह भी कहा गया है कि स्त्री ज्ञान, भक्ति, योग और आत्म उन्नति के लिए भी स्वतंत्र रूप से प्रयास कर सकती है। गीता और वेदों में धर्म की परिभाषा। श्रीमद्भगवद गीता कहती है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, अर्थात हर व्यक्ति को अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करना चाहिए। ऋग्वेद और उपनिषदों में स्त्रियों के शिक्षा, आध्यात्म और समाज सुधार में योगदान का उल्लेख मिलता है। निष्कर्ष, धर्म केवल गृहस्थ जीवन तक सीमित नहीं है। यह कर्म और कर्तव्य से जुड़ा हुआ है और स्त्री को अपनी योग्यता के अनुसार सभी क्षेत्रों में कार्य करने का अधिकार है। 2. नारी का धर्म, गृहस्थ जीवन से आगे भी एक पहचान। 3. शिक्षा और ज्ञान का क्षेत्र। गार्गी और मैत्रेयी जैसी विदुषियां वेदांत पर गहरी पकड़ रखती थीं और बड़े बड़े ऋषियों से शास्त्रार्थ करती थीं। महाभारत में विद्या और नीति में दक्ष सुभद्रा का भी उल्लेख मिलता है। यह प्रमाणित करता है कि स्त्रियां केवल गृहस्थ जीवन तक सीमित नहीं थीं, बल्कि उन्हें शिक्षा और ज्ञान प्राप्ति का भी अधिकार था। 2. आध्यात्मिक और संन्यास मार्ग। मां ब्रह्मचारिणी, नवरात्रि की द्वितीय देवी, को पूर्ण संन्यास और तपस्या का प्रतीक माना जाता है। अक्का महादेवी, मीराबाई, आनंदमयी मां और सरदा देवी जैसी संतों ने गृहस्थ जीवन छोड़कर आध्यात्मिक मार्ग अपनाया। सीता जी ने भी अंततः वन में जाकर तपस्विनी का जीवन व्यतीत किया। इससे सिद्ध होता है कि स्त्रियां आध्यात्मिक और संन्यास मार्ग भी चुन सकती हैं। 3. युद्ध और राजनीति में भूमिका। रानी लक्ष्मीबाई और रुद्रमा देवी ने यह साबित किया कि स्त्रियां केवल गृहस्थ जीवन तक सीमित नहीं, बल्कि वीरांगनाएं भी हो सकती हैं। द्रौपदी ने अपने सम्मान के लिए संघर्ष किया और महाभारत जैसे ऐतिहासिक युद्ध का कारण बनी। राजा सुल्तान और अहिल्याबाई होलकर ने कुशल प्रशासन से राज्य को समृद्ध बनाया। यह स्पष्ट करता है कि नारी का धर्म केवल परिवार तक सीमित नहीं, बल्कि वह समाज और राष्ट्र के उत्थान में भी योगदान कर सकती है। 4. समाज सुधार और नीति निर्माण। गांधी जी की अनुयायी कस्तूरबा गांधी और सावित्रीबाई फुले ने समाज में महिला शिक्षा और अधिकारों के लिए कार्य किया। इससे यह सिद्ध होता है कि स्त्रियां समाज सुधार और नीति निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। 3. क्या गृहस्थ जीवन त्यागना नारी धर्म के विरुद्ध है? 4. गृहस्थ धर्म का महत्व। गृहस्थ जीवन स्त्री के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि यह समाज की बुनियाद है। स्त्री परिवार को संस्कार, शिक्षा और मूल्यों से जोड़ती है। गृहस्थ जीवन त्यागना आवश्यक नहीं, बल्कि उसके साथ अन्य क्षेत्रों में भी योगदान देना संभव है। 2. गृहस्थ जीवन से आगे बढ़ने की स्वतंत्रता। यदि पुरुष ब्रह्मचारी, सन्यासी, योद्धा, शिक्षक, शासक आदि बन सकता है, तो स्त्री क्यों नहीं? धर्म, शास्त्र और इतिहास यह प्रमाणित करते हैं कि स्त्रियां केवल गृहस्थ जीवन तक सीमित नहीं हैं। 4. आधुनिक समाज में स्त्री धर्म की परिभाषा। आज की नारी शिक्षक बनकर शिक्षा प्रदान कर रही है, वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर बनकर समाज का निर्माण कर रही है, राजनेता बनकर देश का नेतृत्व कर रही है, सन्यासिनी और योगिनी बनकर आध्यात्मिक ज्ञान फैला रही है। इसलिए यह कहना कि नारी का असली धर्म केवल गृहस्थ जीवन है, पूरी तरह से सत्य नहीं है। 5. निष्कर्ष,
स्त्री का धर्म केवल गृहस्थ जीवन नहीं बल्कि संपूर्ण समाज सेवा है। धर्म केवल गृहस्थ जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह कर्तव्य, सेवा, ज्ञान और साधना से जुड़ा हुआ है। शास्त्रों, इतिहास और आधुनिक समाज में स्त्रियां कई क्षेत्रों में योगदान दे रही हैं। स्त्रियों को केवल गृहस्थ जीवन तक सीमित करना उनके अधिकारों और क्षमता को सीमित करना होगा। स्त्री के पास स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वह गृहस्थ धर्म निभाए, संन्यास मार्ग अपनाए, शिक्षा प्राप्त करे या समाज सेवा करे। अतः नारी का असली धर्म केवल गृहस्थ जीवन नहीं बल्कि संपूर्ण समाज और राष्ट्र के कल्याण में योगदान देना है।